Hi friends, welcome to Mind Academy. Today we will discuss some questions of integration of Polytechnical semester 2. This is your exercise 2.1. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और जो थोड़ा से टफ से क्वेश्चन है और उसके साथ साथ आपके जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी टाइप्स होंगी वो साथ साथ में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में जो है वो आप इस टाइप के हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन डी एक्स, और ये किसके इक्वल होगी? ये होती है आपके पास ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 इंटू ए, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ए वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 क्यूब रूट dx। ठीक है, इसको पहले उस फॉर्म में लिख देंगे। इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 क्यूब रूट है, इसकी पावर कितनी होती है? 1/3 dx विच इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1/3 प्लस 1 इंटू ए कितना है? 2 प्लस c, ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 5, ये आ जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 2 भी है साथ में। ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? ये 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 3 ऊपर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 4/3 प्लस c, यहाँ भी प्लस c होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके पास इंटीग्रेशन के होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होगा या नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए और मेथड देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो मेथड है उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस साइन 2x, x स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x dx। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से चेक करेंगे कि अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में जो टर्म है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट आ सकता है, नेगेटिव का साइन भी आ सकता है, तो उसको हम उसमें रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए चलिए पुट करते हैं हम। पुट t इज इक्वल टू, इसको हम t पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x प्लस साइन 2x। साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन की होती है cos 2x हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ 2x है, 2x की अगेन हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वो 2 हम फ्रंट पे लिख देंगे आगे, और यहाँ पे x, यहाँ 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2। तो देखिए आपका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसमें क्या है? देखिए 2 आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, dt डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस cos 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये चीज मिल गई हमें। ठीक है, न्यूमरेटर मिल गया, और ये जो 2 है ये आप यहाँ ले आएंगे, यहाँ से dx वहां ले जाएंगे। ठीक है,
dt डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 और dx यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हमने d पुट कर दिया। ठीक है, और बाकी जो बच गया ये किसके इक्वल आ गया, dt के, dt बाई 2 के। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको हम बाहर लिख देंगे 1/2 और यहाँ 1 अपॉन ये पूरा आपके पास p हो गया और यहाँ पे dt हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन होती है आपके पास log t, क्या हो जाएगी, log ऑफ t प्लस c, इसको मॉड के अंदर लिखेंगे 1/2 log t के आपके पास x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 2x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपके पास 3 से 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने जो भी उसमें से सबसे थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है वो चूज किया है। बाकी के जो क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, ये है आपके पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, जब भी देखिए आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है, ठीक है, उसमें जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की ज्यादा है और डिनोमिनेटर की क्या है, कम है। न्यूमरेटर की ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक है, वहां पे जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन से होगा नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से होगा भी, वो क्वेश्चन हो सकता है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, उसमें कोई एक्स रह जाता है, उसको हम फिर से रिप्लेस करते हैं टी से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कंडीशन ये है न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए इनके हम एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस ये बच गया आपके पास माइनस ऑफ 4x। ठीक है, अब देखिए x की पावर क्या है आपके पास, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे 1 होगी, तो इसलिए यहाँ से आगे ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्वोशिएंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको मैं 2 से करेंगे 10, 2 रिमाइंडर आ गया। इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो डिवाइजर होता है वो नीचे होता है, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे होगा और जो क्वोशिएंट होगा वो यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इस चीज को लिखेंगे। देखिए ये क्या है, डिवाइजर। ठीक है, इसी के आगे हम इक्वल लगा लेंगे। डिवाइजर क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और क्वोशिएंट क्या है मेरे पास x और रिमाइंडर क्या है आपके पास माइनस ऑफ 4x। ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इस चीज को देखिए एक अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2 अपॉन 5, 5 to 10 + 2 12 अपॉन 5। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x, यहाँ पे देखिए प्लस होना था और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4।
ठीक है, इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में अंदर dx इंटीग्रेशन dx, इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 4 मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे x फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। इसको ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4। अब इस चीज को देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रफ में ही इसको बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन डाल दूंगा, ठीक है। अगर देखिए, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2x, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, x dx, तो यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये इसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन ये t हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर ले लिया, यहाँ dt हो गया 1 अपॉन 2 log ऑफ t, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, पहले 1 अपॉन 2 log ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, या 1 अपॉन 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, इसके एक एक स्टेप समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास और भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट ही है, फोर्थ पार्ट है इसका, x रेज टू द पावर 5, x रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट dx, ये, ठीक है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूँ तो पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस स्क्वायर। ये हम करेंगे कि पहले चीज समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले t को करेंगे 2t, देखिए पहले t को किया 2t हो गया, फिर dt अपॉन dx भी होगा, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की 0 हो जाएगी, यहाँ 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dt साथ में यहाँ पे t है, ये किसके इक्वल हो गया, x dx, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने t पुट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास x dx आया, लेकिन यहाँ पे x dx नहीं है, तो देखिए यहाँ पे इसको भी हमें d में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ x स्क्वायर इंटू x साथ में dx, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन किया था वो भी इस तरीके से हो सकता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा होता है, लेकिन इसको और सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। तो आप ये मेथड भी सीख लें कि इसको कैसे करना है। देखिए, x रेज़ टू द पावर 5 को हमने ब्रेक कर दिया, x स्क्वायर इंटू एक्स, देखिए 2 टू द 4, x रेज़ टू पावर 4 इंटू x कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 5x, ठीक है। अब x dx की वैल्यू तो मुझे मिल गई यहाँ से, इसकी जगह क्या होगा, t dt, इसकी जगह क्या हो जाएगा, t इंटू dt, और ये चीज किसकी पुट किया हमने, t की।
और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए 1 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक है। और साथ में बाहर कितना है, फिर से स्क्वायर है इसका एक्स स्क्वायर, तो टी से टी कैंसिल हो गया। अब इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर टी रेज़ पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और साथ में टी, ये कितना हो जाएगा टी रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 टी रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी। इसके बाद हम टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, टी रेज़ पावर 5, ये नहीं की, देखिए इसकी पावर कितनी है जो हमने टी पुट किया था, इसकी पावर 1/2 है, बाहर 5 होगा तो वो सारे की पावर क्या हो जाएगी 5/2, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/2 बाहर 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास आंसर होगा। आप चाहो तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप 1/2 इसकी पावर 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन से ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास sin 2x अपॉन ए साइन ए cos स्क्वायर x प्लस बी साइन स्क्वायर x, ए cos स्क्वायर x प्लस बी साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे dx होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन 2x किसकी इक्वल होता है 2 sin x cos x अपॉन ए cos स्क्वायर x प्लस बी साइन स्क्वायर x dx, ठीक। अब मैंने इसको क्यों ब्रेक किया, ठीक है, इसको क्यों चेंज किया, तो देखिए एक बार इसको इस चीज को हम p पुट करते हैं, p इज इक्वल टू a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से dt फॉर्म dx निकाल देंगे। a तो पहले देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x मान के करेंगे, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, फिर cos x करेंगे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस सेम यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले 2 sin x आ जाएगा इंटू cos x, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 sin x cos x है ना, 2 sin x cos x, यहाँ पे 2 sin x cos x से मल्टीप्लाई में ये माइनस बाहर ले लेंगे है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस। देखिए 2 sin cos x हमने कॉमन ले लिया, 2 sin x cos x, यहाँ बच गया माइनस ए और यहाँ बच गया प्लस बी, तो हम ऐसे लिखेंगे बी माइनस ए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है डी टी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मुझे 2 sin x cos x चाहिए था, ठीक है, ये चीज चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स वहाँ चला जाएगा और ये बी माइनस ए नीचे आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 sin x cos x dx, ठीक है। ये चीज इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये हम पुट कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा ये चीज dt, और यहाँ पे क्या था देखिए dt अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे बी माइनस ए, और ये क्या है हमारे पास, इसको हमने टी पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ टी, लॉग टी हो जाएगा, टी की वैल्यू डाल दूंगा ए cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट एक्स लॉग ऑफ नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, सीकेंट एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको भी एक बार सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, एक बार इसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी टी फॉर डी एक्स। देखिए अगर इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद फिर देखिए, फिर सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सीकेंट एक्स की होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, सीकेंट एक्स डी एक्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देखिए सीकेंट एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सीकेंट एक्स कॉमन ये अंदर बच जाएगा टेंजेंट एक्स और यहाँ पे सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस एक सीकेंट यहाँ बच जाएगा नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा सीकेंट एक्स, यहाँ डी टी पॉइंट डी एक्स है और यहाँ डी एक्स यहाँ चला जाएगा। तो देखिए सीकेंट एक्स डी एक्स किसकी इक्वल आ गया मेरे पास डी टी की। ठीक है, therefore क्या इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये पूरा आपके पास क्या है टी और यहाँ पे डी टी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो टी कितना आपके पास लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसमें देखिए हम साइन स्क्वायर एक्स को, जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको बाइफैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos raised to power 4x minus cos square x upon cos raised to power 4x यहाँ पे dx। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos क्या होता है secant raised to power 4x माइनस यहाँ से देखिए एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा ना। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, और इसको भी सीकेंट में चेंज कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स अंदर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ 1 हो जाएगा डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स देखिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसकी डिफरेंशिएशन होती है और किसकी इंटीग्रेशन होती है। और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा टेंजेंट एक्स को, तो वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इट मींस मैं टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ये पुट टी इज
इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स, पुट t इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स को डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखेंगे, therefore इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan को हमने t पुट किया तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx किसकी इक्वल आ गया dt, ये क्या हो जाएगा t रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, t की वैल्यू डाल देंगे विच इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, e रेज़्ड पावर sin इनवर्स अंडर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया ये, ठीक है डायरेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि हमें ये चीज मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, पुट t इज इक्वल टू t क्या पुट करेंगे हम साइन इनवर्स, देखो e रेज़्ड पावर साइन इनवर्स पुट नहीं करेंगे, ठीक है साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट x dt अपॉन dx। देखिए साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो x की जगह यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है 1 माइनस स्क्वायर रूट है x, तो साथ में उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अंडर रूट x को करेंगे डिफरेंशिएट तो वो होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x का अंडर रूट और यहाँ पे अंडर रूट x, 2 हम आगे लिख देंगे। ठीक है, इसको देखिए अंडर रूट x से इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही चीज इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इकट्ठे स्क्वायर रूट लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ देखिए हमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद करेंगे therefore फिर यही क्वेश्चन लिखेंगे, यही क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे या इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू देखिए e रेज़्ड टू पावर इस चीज को मैंने t पुट किया और ये बाकी किसकी पुट आ गया dt की, e रेज़्ड टू पावर t क्या होता है e रेज़्ड टू पावर t ही रहता है प्लस c, t की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसमें चलिए पुट करते हैं, पुट डिनोमिनेटर को पुट करेंगे t इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर x प्लस 1, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा। देखिए a रेज़्ड टू द पावर x की डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़्ड टू पावर x होता है a रेज़्ड टू पावर x log ऑफ a। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3 रेज़्ड टू पावर x log टू द बेस e a। ठीक है, log टू द बेस e a और 1 की 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 3x dx। ठीक है, ये चाहिए मुझे, तो dt अपॉन ये log a कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा log e a 3 रेज़्ड टू पावर x dx। ठीक है, therefore integration of 3 raised to power x upon 3 raised to power x plus 1 dx is equal to, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैंने t पुट किया तो ये हो जाएगा t और
3 डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी अपॉन लॉग ए। यहाँ पे देखिए 1 करता हूँ, यहाँ पे डी टी करता हूँ। ये जो लॉग टू द बेस ई है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन के बाद 1 अपॉन लॉग ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ए और 1 अपॉन टी क्या होता है लॉग टी प्लस सी। तो लॉग टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग टी हो जाएगा 3 × x + 1 डिवाइड बाय लॉग टू द बेस ई प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th फर्स्ट पार्ट x² + 5x + 4 डिवाइडेड बाय x + 3। यहाँ पे देखिए अगर इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर वही वाली चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी क्या है 1। न्यूमरेटर की ज़्यादा है तो हम इसको डिवाइड करके फिर रीअरेंज करके लिखते हैं। x² + 5x को x² + 5x + 4 को हम डिवाइड कर देंगे x + 3 से। तो किससे जाएगा, x² से जाएगा पहले x³ + 3x² माइनस माइनस 5 - 3 2x² + 4 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x², सॉरी स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, स्क्वायर नहीं होता, यहाँ भी x नहीं आएगा फिर है ना। 2x + 6 माइनस माइनस 4 - 6 क्या हो जाएगा -2। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए पहले सिंपल जैसे हम लिखते थे पहले उस तरीके से लिख लेंगे। डिवाइजर नीचे x + 3 रिमाइंडर ऊपर और क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस है तो ये माइनस बीच में लिख देंगे हम, ठीक है। ये माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे x + 3। देखिए इसी चीज को हम ऐसे रीअरेंज कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। साथ में dx, तो चलिए इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट कर लूंगा। x² का क्या हो जाएगा x³ / 3, 2x का क्या हो जाएगा 2x² / 2 -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा x + 3 log x + 3 + c। ये कैंसिल हो जाएगा x³ / 3 प्लस x² -2 log x + 3 + c। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 2x होगा आपके पास। यहाँ भी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ x होगा क्योंकि हमें x² चाहिए था, ओके। और ठीक है x + 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x² / 2 x³ / 2 होगा और यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। बाकी ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग है, ठीक है। इसमें देखिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें कुछ ऐसा पुट करूं कि मुझे √x dx मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखना, अगर मैं पुट करता हूँ t = x raised to the power 2/3, ठीक है। ये अपनी मर्जी से लिया है, x raised to the power 2/3 अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम इसको देखेंगे, यहाँ इसको किस तरह से पुट करेंगे। ये 2/3 इसलिए लिया क्योंकि तभी मुझे √x dx मिलेगा, और ये 2/3 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, dt/dx क्या हो जाएगा 2/3 x³ 2/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा dt/dx 2/3 x⁻, देखो कितना हो जाएगा 2/3
3 माइनस 1 -1/3 -1/3 नहीं देखिए तो सॉरी 2/3 नहीं होगा, ये 3/2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे √x की पावर क्या होती है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 करेंगे और dt/dx कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो dt/dx कितना हो जाएगा 3/2। देखिए 3 ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा √x। ठीक है, तो √x dx हो जाएगा, dx यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा ये dt √x dx। ठीक है, अब ये तो ठीक है, x √x dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे किस तरह से पुट करेंगे, देखो यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने पुट किया x की पावर 3/2। तो देखिए अगर x की पावर 3/2 है, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, देखिए कैंसिल हो जाएगा, x का क्यूब भी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, अभी यहाँ था आपके पास 2/3 dt। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ 1/, यहाँ क्या करेंगे x की पावर 3/2 का उसके +1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। ठीक, एक फॉर्मूला बन गया आपका 1/x² + a²। देखिए इसका भी मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, 1/x² + a², ये होता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2/3 भी है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, ये होता है आपके पास टेंजेंट इनवर्स x की पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 3/2। ठीक है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स x/a। अगर a यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। a कितना है यहाँ पे x की पावर 3/2। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a²। ठीक है, ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो a की जगह 1 है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 2.2 करेंगे। अगर आपके पास जो बाकी के क्वेश्चन हैं आप उसको ट्राई करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।